अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 73 और हमारा इंशाल्लाह सबसे पहले तरीका कार ये होगा, आपको तर्जुमा पढ़ाया जाएगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इसके उर्दू इस्तेमाल बताएंगे, कुछ ग्रामर का इस्तेमाल बताएंगे और मुख्तसर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे मुख्तसर वक्त के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं आयत के तर्जुमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ पढ़े सारे बच्चे। इन्नमा सिर्फ और सिर्फ हर्रमा उसने हराम किया अलैकुम तुम पर अलमैतता मुर्दार को वद्दमा और खून को वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त वमा और जो ओहिल्ला ज़बा किया जाए बिही जिसको लिगैरिल्लाही अल्लाह के गैर के लिए यानी अल्लाह के अलावा फमन पस जो शख्स उस तुर्रा वो मजबूर कर दिया जाए। मिलाकर पढ़ेंगे फमन इस तुर्रा पर जो शख्स मजबूर कर दिया जाए गैर बागिन इस हाल में कि बगावत करने वाला नहीं, इस हाल में कि सरकश नहीं है, वला आदिन और ना आदि मुजरिम है, वला आदिन और ना हद से तजावुज करने वाला है, फला इस्मा पस नहीं है कोई गुनाह अलैहि उस पर इन अल्लाह बेशक अल्लाह गफूर बेहद बख्शने वाला रहीम निहायत रहम करने वाला है। अब ये हमने तर्जुमा कुरान पढ़ा है, इसके अंदर से हम देखेंगे कौन से लफ्ज़ हमारी ज़बान के हैं, ताकि उन अल्फाज को हमें बहसियत ट्रांसलेशन यानी अरबी से उर्दू वो वाला जहन नहीं, बल्कि हमें उसको सिंपल और सादा नहीं कि ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे आपको आयत का तर्जुमा आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ आया है हर्रमा, हम अपनी ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं ये तो हराम है, शरीयत के अंदर ये हराम काम है, तो लफ्ज़ हराम हमारे शरीयत के अंदर इस्तेमाल होता है। तो जब इन्नमा हर्रमा पढ़ा तो इसका मतलब है बात हराम की हो रही है कि कोई चीज़ हराम है। अलैकुम ये ग्रामर के मुतल्लिक है, मैं नेक्स्ट तीसरे इसके अंदर आपको बताऊंगा। आगे लग जाता है अलमैतता, हमारी ज़बान के अंदर हम कह देते हैं कि मौत मैयत ये चीज़ें। अलमैतता ये लफ्ज़ जो है अलमैतता मैयत लफ्ज़ हम अपनी ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं मैयत और मौत का लफ्ज़, तो इसका मतलब है हराम किया अलमैतता मैयत को, मुर्दा को। मुर्दा जो चीज़ होती है मर जाती है बगैर ज़बह किए वो हराम है। वद्दमा और खून जो है वो जो जानवर उसके जिस्म से निकलता है वो खून हराम है। वलहमल खिंजीर और खिंजीर हमारी ज़बान का गोश्त लफ्ज़ है। लहम का मतलब है गोश्त और खिंजीर खिंजीर होता है, तो खिंजीर का जो गोश्त है, लहम का तर्जुमा क्या है गोश्त, तो खिंजीर का गोश्त यानी हमने इसका लहम का तर्जुमा याद रखना है, खिंजीर का गोश्त हो गया। आगे आ जाते हैं हम लिगैरिल्लाही, भाई गैरों के लिए काम नहीं करना चाहिए, आइए समझे नहीं। तो लफ्ज़ गैर जो है ना ये अपने के अलावा इस माने में इस्तेमाल होता है, मैं कोई तुम्हारा गैर थोड़ा हूँ। लफ्ज़ गैर हमारी ज़बान का लफ्ज़ है, तो लिगैरिल्लाह जब लफ्ज़ आया तो समझ लग गया अल्लाह के अलावा, ऑटोमेटिकली हमें इसकी बात की समझ आ रही है। इस तुर्रा इस्तरार फलां शख्स इस्तरारी कैफियत के अंदर है, ठीक है, बड़ा मैं जो है वो मुस्तर हूँ, तो ये लफ्ज़ इस्तरार हमारी उर्दू का इस्तेमाल का लफ्ज़ है, उसी से उस तुर्रा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गैर लफ्ज़ फिर आ गया है, ठीक है, यानी बागिन बागी फलाना शख्स बागी है बगावत कर रहा है, उर्दू का इस्तेमाल है ना, तो इस लफ्ज़ को हमने याद करने की जरूरत नहीं है, अपनी ज़बान का लफ्ज़ है। और गैर भी अपने लफ्ज़ का यानी बगावत करने वाला और बागी ना हो।
वला आदिन, और ना हद से तजावुज़ करने वाला। ये लफ्ज़ चंद थे जो हमारी उर्दू के इस्तेमाल के अंदर है। अब हम आते हैं मुख्तसर ग्रामर की तरफ। इन्नमा हर्रमा, तो हर्रमा की मैंने पहले कहा था आपको, कोई भी वर्ब आ जाए, इनके अंदर जितने भी वर्ब आएंगे आप उसके सिर्फ अपनी उंगलियों पर गर्दान करें। हर्रमा, हर्रमा, हर्रमू, हर्रमत, हर्रमता, हर्रमना, हर्रमता, हर्रमतुमा, हर्रमतुम, हर्रमती, हर्रमतुमा, हर्रमतुन्ना, ये 14 जो खाने हैं, इन 14 पर 14 लफ्ज इसकी गर्दानी आएगी। इसका फायदा ये होगा कि हर्रमा कुरान के अंदर जिस भी अपनी फार्म के अंदर इस्तेमाल हुआ है, आप फौरन उसको देखकर समझ जाएंगे कि ये तो वही हर्रमा है, इसकी फार्म जो है वो चेंज हुई है। आप इसका पूरा जो ये एक डिजाइन है कि किस उंगली पर आए क्या तर्जुमा बनेगा और कौन सा सीगा बनेगा, कौन सा टेंस बनेगा, इस समझने के लिए आप मेरी नेक्स्ट जो वीडियो पड़ी हुई है आप उससे देख लें, तो इंशाल्लाह हाथ का जो बनाया हुआ नक्शा ही आपको समझ आ जाएगा। कहीं पर भी आप अरबी के वर्ब जो होता है उस वर्ब को, फेल को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं उस नक्शे से। आगे आते हैं अलैकुम। अरबी के अंदर 17 लफ्ज हैं जिन्हें हरूफे जारा कहा जाता है। बो, तो, काफो, लम, वो, मुंज, मुज, रुबा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, शायद कोई छूट गया हो। तो ये जो लफ्ज होते हैं, ये लफ्ज प्रोनोन पर भी आ जाते हैं, ये लफ्ज इसम पर भी आ जाते हैं, नौन पर भी आ जाते हैं, लेकिन ये फेल पर नहीं आते। तो ये जो लफ्ज अलई लिखा हुआ है, दरअसल इस लफ्ज को हम समझ लें, ये लफ्ज क्या था, ये लफ्ज अला है। ये लफ्ज क्या है, अला। अला का तर्जुमा आपने पहले पढ़ा हुआ है, पर। तो ये लफ्ज अला जब किसी लफ्ज के साथ आगे मिलकर आएगा तो इसको पढ़ा जाएगा अलई, इसलिए कोई नया लफ्ज नहीं है। आगे आगे कुम, तो ये प्रोनोन है, ये मफूल के लिए इस्तेमाल होता है। तुम इसका तर्जुमा आता है, मुझे इसका तर्जुमा आता है, तुझे इसका तर्जुमा आता है, यानी इसके तर्जुमे के अंदर मुझे, तुझे, तुम, ठीक है, ये इसके तर्जुमे के अंदर आते हैं। इसकी गर्दान बड़ी आसान है, ऐसे 6 लफ्ज है, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। आगे हम आ जाते हैं ग्रामर की तरफ। यहाँ फिर बी ही, ये जैसे मैंने 17 लफ्ज कहे थे उनमें से एक बा भी है। दूसरा लफ्ज कौन सा है, रफ़े जारा में से बा। इसका तर्जुमा होता है साथ। ये अक्सर आपको लफ्जों के साथ मिला हुआ नजर आएगा, प्रोनोन के साथ मिला हुआ नजर आएगा, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा, साथ। ये इसका सादा सा एक तर्जुमा है, लेकिन इसके कई और मकासद भी होते हैं बा को ले आने के, ये आपके मुतालिक नहीं है फिलहाल। तो ये लफ्ज आगे आगे ही, ये जो लफ्ज है ही, ये प्रोनोन है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो, उस और उन, इन तर्जुमों के लिए इस्तेमाल होता है। वो देखना पड़ता है कि अगर अकेला बंदा है तो उसके लिए वो और उसका लफ्ज, और अगर जमा के लिए और तस्निया के लिए तो उनका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये भी टोटल 6 लफ्ज हैं, आप याद कर लें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, जब ये अकेले लिखे होते हैं, और जब ये हुआ किसी लफ्ज के साथ मिलकर आता है तो फिर हुआ नहीं लिखा होता है, हु और ही लिखा आता है। पीछे लफ्ज पर अगर जेर हो तो फिर ही लिखा आएगा, अगर पिछले पर जबर या पेश हो तो फिर हु लिखा आएगा, अकेला हो तो फिर ये हुआ आएगा। ये इसकी 3 जो है पोजीशनें हैं, हम इसको समझ लें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये 6 लफ्ज हैं। इनके मुताल्लिक भी आपको मैं अलग डिटेल्स अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो में देख लें कि ये अकेले लिखे कैसे आते हैं और अगर किसी लफ्ज के साथ मिले हों तो कैसे लिखे आते हैं। आगे हम चले जाते हैं लफ्ज अलैहि। ये देखा वही लफ्ज अला है, पहले का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना के साथ आया था, अब ये ही की ज़मीर के साथ आया है। तो यहाँ पर भी अलैहि, ये वही ही है जहां ये तर्जुमा किया था, वही तर्जुमा ही का तर्जुमा, और अला का तर्जुमा वही पर। तुम पर तो है उस पर, क्योंकि ही का तर्जुमा है उस, और कुम का तर्जुमा है तुम, तो अला का तर्जुमा पर। तो यहाँ पर भी अला का तर्जुमा और यहाँ पर भी अला का तर्जुमा वही। ये था मुख्तसर आपकी ग्रामर। आगे हम चलते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ। आज का सवाल आपसे बच्चों से, तालिब इल्मों से ये है कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी चीजें जिनको बयान किया जो हमारे ऊपर हराम है। 1, 2, 3 और 4 चीजें इस आयत के अंदर हमारे ऊपर हराम है। एक मुर्दार है, एक खून है, लामे खिंजीर है, और जो जिस पर अल्लाह का नाम ना पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना पढ़ा जाए, या अल्लाह का नाम तो पढ़ा जा रहा है लेकिन किसी की जगह पर, किसी मकान पर जाकर उसकी बरकत के लिए उसके नाम पर किया जा रहा है तो भी वो गैरुल्लाह के नाम पर हो जाता है। ये 4 चीजें हराम है। तो क्या शरीयत के अंदर सिर्फ 4 चीजें हराम है? नहीं, इसका जवाब है सिर्फ 4 नहीं है।
सवाल नंबर 2 है, तो सिर्फ यहाँ 4 चीजें क्यों बयान की गई हैं, इसका पीछे मकसद क्या था? हाँ जी, 4 चीजें इसलिए बयान हुई है क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने एक तो इबादत के अंदर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत की, दूसरा उन्होंने ये जो चीजें असल में हराम थी इनको हलाल बना रखा था, और जो हराम थी उनको हलाल, जो थी ये चीजें हराम को हलाल बना रखा, ठीक है, और जो हलाल थी उनको हराम बना रखा। उन्होंने कुछ चीजें, ठीक है, साहिबा और कुछ इस तरह जानवरों के नाम रखे हुए थे, उन जानवरों को उन्होंने अपने ऊपर खुद ही हराम किया था, अल्लाह ने उन पर हराम नहीं किया था, उनको बुतों के लिए मुख्तास किया था। और ये जो मुर्दार था वो खा जाते थे, खून पी जाते थे, खंजीर खा जाना, आइए समझ, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना, यानी उनका हलाल और हराम के अंदर भी अपनी मनमानी, अल्लाह की इबादत के अंदर भी अपनी मनमानी। तो अल्लाह ने उनका रद्द करते हुए कि मुशरिकीन मक्का ये चीजें खाते हैं, मुशरिक ये चीजें खाते हैं, काफिर ये चीजें खाते हैं, मुसलमानों के लिए उनका रद्द करते हुए कि वो जो चीज हराम को हलाल बना रहे हैं वो हराम ही है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शरीयत के अंदर सिर्फ ये चीजें हराम है। हाँ, शरीयत के अंदर कितनी चीजें हराम है, असल क्या है इस मसले के अंदर? असल ये है अल इबाहा। अल क्या है? असल जो है वो इबाहत है, मुबाह है, हर चीज हमारे लिए मुबाह है सवाए उन चीजों को जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए हराम कर दी। तो वो कितनी चीजें हैं? वो 6 या 7 चीजें, वो इनको याद रख ले। सबसे पहले वो चीज जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने नाम लेकर कह दिया कि ये चीज क्या है, हराम है, ये तुमने नहीं खानी। जैसे यहाँ नाम ले लिया खिंजीर, ये हराम है। इस तरह कोई भी चीज का नाम लेकर पिक करके उसको हराम कर दिया। नंबर 2, वो जानवरों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन कुल्ली ज़ीनाबिन मिनस सुबाई, दरिंदों में से हर कुचली वाला जो जानवर होगा जिसकी कुचली होगी ना, दरिंदों वाले दांत जो होते हैं वो हराम है। व अन कुल्ली ज़ी मिखलबिन मिनत त्यूरी, परिंदों में से जो पंजे से शिकार करने वाले हैं, ये तीसरी चीज बयान हो रही है, वो भी शरीयत के अंदर हराम करा दी गई। नंबर 4, हर वो चीज जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मारने से मना फरमाया है उसको मत मारो। बिल्ली को मारने से मना फरमाया, मेंढक को मारने से मना फरमाया, तो ये दीने इस तरह, ये मैंने मिसाल के तौर पर बयान किया है। तो जिस चीज में मना किया है वो हराम है। नंबर 5, जिस चीज को भी अल्लाह और उसके रसूल ने मारने का हुक्म दिया है, पहले था मारने का हुक्म नहीं दिया, अब जिसको मारने का हुक्म दिया वो भी शरीयत के अंदर क्या है, वो हराम है। जैसे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हिल और हरम के अंदर ये 5 चीजें मिले तो उनको मार डालो। उनमें से क्या है? बिच्छू है, और सांप है, छिपकली है, और परिंदों में से जो है कौवा है, चील है। ये 5 चीजें जो है इनको मारने का हुक्म दिया गया है। तो ये जो है उसूल आपने याद रखने हैं कि ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं, और ये सिर्फ ये हराम नहीं है बल्कि उनके अलावा ये चीजें भी हराम